कहते हैं कि हमारे ख्याल हमारे बस में नहीं होते। अगर कुछ बस में होता है तो वो है उन ख्यालों का चुनाव। जो कुछ हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं वो ख्याल ही तो हैं, और वही ख्याल हमारी जिंदगी भी बनाते हैं। जिन ख्यालों को हम बार बार दोहराते हैं, और उन ख्यालों पर ही सब निर्भर करता है। जो तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारी जिंदगी में भी एक ना एक दिन जरूर दिखाई पड़ता है। सुबह के 11:30 बज रहे थे। आज काले घने बादल पूरे आसमान को घेरे हुए थे। लग रहा था जैसे कोई तूफान आने वाला हो। दिन में आज रात जैसा ही दृश्य दिखाई पड़ रहा था। रवि, एक 12वीं क्लास का छात्र जिसका सपना सिर्फ अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाकर एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का था, और उसका मानना था कि तभी वो जिंदगी की सारी खुशियां अपने और अपने परिवार के लिए हासिल कर सकता है। और इस सपने के लिए रवि ने जो साल भर की मेहनत करी थी, आज उसका रिजल्ट आने वाला था। रवि एक मिडिल क्लास परिवार का एक लौता लड़का था, और उसे इस बात का एहसास था कि कैसे कैसे करके उसके माता पिता ने उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा किया है। रवि के पिता एक कपड़े की दुकान चलाते हैं, और उसकी माँ घर के कामों के साथ साथ दुकान पर भी हाथ बटाया करती थी। रवि की बड़ी बहन एक IT कंपनी में जॉब किया करती है, और इस वजह से रवि ज़्यादातर अपने घर पे अकेला ही रहता था। लेकिन एक वक्त था जब उसके कई दोस्त थे, साथ घूमा करते थे, हंसते थे, खेलते थे। मगर सबसे आगे रहने की इस चाह में उसके दोस्त कहीं पीछे छूट गए। अब रवि अकेला था, मगर कुछ वक्त तक उसकी ज़िंदगी में एक लड़की भी थी जो कि उसी की क्लास में थी, और रवि की बहुत अच्छी दोस्त भी। रवि को भी वो बहुत पसंद थी, मगर उसके सपने उस पर इस कदर हावी थे कि वो भी उसके बाकी दोस्तों की तरह ही उसकी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं खो गई। और रवि का ऐसा मानना था कि दोस्ती और प्यार तो बाद में भी आ सकते हैं, लेकिन अगर मैं ज़िंदगी में पीछे रह गया तो ना तो दोस्त और ना ही प्यार, कोई भी मेरा साथ नहीं देने वाला। आज रवि के हिसाब से उसकी ज़िंदगी के पहले अहम पड़ाव के परिणाम का दिन था। इस पड़ाव के बाद की ज़िंदगी में रवि अपने आप को एक टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हुए देखता था, और वहाँ से एक हाई पैकेज प्लेसमेंट लेते हुए भी। रवि का रिजल्ट ठीक 2 बजे CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने वाला था, और उसे अपने रिजल्ट पर इतना यकीन था कि वो मन मन में दोहरा रहा था कि 95 तो कहीं नहीं गए। रवि 10th फ्लोर पर 3 BHK के फ्लैट में रहता था। रवि अपने कमरे में था और अपनी कुर्सी पर बैठे हुए सिर को मेज पर झुकाए अपने ही ख्यालों के भंवर में गोते लगा रहा था। अभी रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम था, इसलिए उसने बस कुछ देर पहले ही 1:55 का अलार्म अपने फ़ोन में सेट किया था, अपने रिजल्ट से सटीक 5 मिनट पहले। मेज़ के ठीक ऊपर वाली दीवार पर 95% का पोस्टर लगा हुआ था। उसके कमरे में एक बालकनी भी थी, और उसके ठीक सामने वाली दीवार कुछ मोटिवेशनल कोट से घिरी हुई थी। रवि का मन आज ऐसे ख्यालों की तरफ दौड़ रहा था जो आज से पहले उसने अपनी ज़िंदगी में कभी अनुभव नहीं किए थे, और उसका ध्यान इन ख्यालों की तरफ खिंचा जा रहा था। ये ख्याल रवि के मन को घेरना शुरू कर चुके थे। जैसे कि बाहर तेज हवाओं से पेड़ों की शाखाएं उथल-पुथल हो रही थी, जैसे काले बादल आसमान को घेरे हुए एक आने वाले भयंकर तूफान का एहसास करा रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही रवि के ख्याल उसके मन को डर का एहसास करा रहे थे। अगर मेरे 95 नहीं आए तो? मैंने मेहनत तो करी है, मगर सब उल्टा हो गया तो? क्या मुंह दिखाऊंगा मैं सबको? मेरे सारे सपने? नहीं नहीं, सब अच्छा होगा। पर ये सब मैं सोच ही क्यों रहा हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। बस यूं ही ख्याल दोहराते दोहराते उसके कानों में एक आवाज़ गूंजती है कि रवि अचानक से उठता है और अपना लगाया हुआ अलार्म बंद करता है। इस वक्त रवि घर में अकेला था। उसके माता पिता दुकान पर थे और बड़ी बहन ऑफिस में। रवि पहले फ्रिज से पानी की बोतल निकालता है और अपनी बड़ी बहन के कमरे में जाता है। वहाँ रखी मेज़ पर से उसका लैपटॉप उठाता है और वापस अपने कमरे में आ जाता है। रवि लैपटॉप को अपनी कमरे की मेज़ पर रखता है, पानी की बोतल से पानी पीता है और भगवान का नाम लेकर रिजल्ट चेक करने के लिए CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट खोलता है। रिजल्ट सामने आता है और रवि के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है।
उसे जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। उसकी 12वीं का रिजल्ट था 84%, जो कि उसके लक्ष्य 95 के आसपास भी नहीं था। रवि सुन्न पड़ जाता है। रवि के मन की निराशा उसके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रही थी। रवि का रिजल्ट जानने के लिए उसकी बड़ी बहन कॉल करती है, लेकिन रवि कॉल काट देता है। गुमसुम सा रवि कुछ समझ नहीं पा रहा था। रवि का मन दहशत के कारण धुंधला सा पड़ चुका था। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजती है और वो अपनी सोच से बाहर आता है और रवि देखता है कि उसके दोस्त सुनील का फ़ोन है। वो फ़ोन उठाना तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उठा लेता है। अरे भाई, क्या रहा रिजल्ट तेरा? तेरे भाई के तो 86% आए हैं यार। टारगेट तो वैसे 90 का था, बट ठीक है यार, लास्ट मोमेंट की तैयारी के हिसाब से ठीक ही है। और तेरा रिजल्ट क्या रहा भाई, तूने बताया नहीं। हेलो हेलो रवि, आवाज़ आ रही है? हेलो। रवि की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी और ये गुस्सा उसे खुद पर था। रवि को अब ये विश्वास हो चुका था कि वो एक हारा हुआ इंसान है और उसके हिसाब से अब सब कुछ खत्म हो चुका था और अब कुछ भी जिंदगी में करने के लिए नहीं बचा था। रवि खुद पर से अपना आपा खो बैठा था। उसे आगे पीछे का कुछ नहीं सूझ रहा था। बस वो खुद को मिटा देना चाहता था। रवि अपनी दीवार से 95% वाला पोस्टर और वो तमाम मोटिवेशनल कोट्स जो उसकी दीवार पर थे फाड़ फेंकता है, लेकिन इससे भी उसके मन की तकलीफ को कोई खास आराम नहीं मिलता। और रवि अगले ही पल एक ऐसा कदम उठा बैठता है जो शायद उसके परिवार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो बिना कुछ सोचे समझे अपने कमरे की बालकनी से कूद जाता है। फिर एक ऐसी विचित्र घटना घटती है जिसका अनुमान सपने में भी लगाना मुमकिन नहीं, जो सच और झूठ से परे है। एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ कहानी भर लगती है, जिस कहानी का कोई वजूद नहीं, लेकिन फिर भी वो सच है। रवि को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें यह खबर उसके घर वालों को देनी पड़ती है कि रवि इज नो मोर। मगर रवि जहाँ गिरा था वो अब भी वहीं मौजूद था। उसने खुद को अपने शरीर से अलग होते हुए देखा था और इस बात ने उसके होश उड़ा दिए थे। लेकिन रवि को इस बात का पता लगाना था कि आखिर सच क्या है। वो अपने घर की तरफ जाता है, जहाँ उसे इस बात का एहसास भी होने लगता है कि ना तो उसे कोई सुन पा रहा था और ना ही देख पा रहा था। वो अपने घर में प्रवेश करता है। वहाँ उसे अपनी तस्वीर दिखाई पड़ती है जिस पर फूलों की माला टंगी हुई थी। उसके घर में कई पड़ोसी और रिश्तेदार बैठे हुए थे और उनकी झूठी सांत्वनाएं उसे बड़े अच्छे से मालूम पड़ रही थी। लेकिन रवि की नज़रें अपनी माँ, पिता और बड़ी बहन को ढूंढ रही थी। रवि उनके कमरे में जाता है और देखता है कि माँ बीमार पड़ी है। रवि की बड़ी बहन भी वहीं थी, जो कि माँ की देखभाल कर रही थी। उससे यह दृश्य नहीं देखा जा रहा था। वो उस कमरे से निकलकर अपने पिता के कमरे में जाता है और देखता है कि उसके पिता अपने हाथों में एक नया लैपटॉप लिए रो रहे थे। रवि को इस बात का एहसास होता है कि उसके माता पिता तो बस उसकी खुशी चाहते हैं, ना कि कोई टॉपर। रवि ने जिंदगी में पहली बार अपने पिता को रोते हुए देखा था और यह उसके लिए बेहद दर्दनाक था। आखिर रवि अपनी बेबसी सुनाता भी तो किसको। रवि अपने कमरे में जाता है, अपनी कुर्सी पर बैठता है और फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने अपने साथ ही क्या कर लिया? मैं किसी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है? कैसे? भगवान, मैं प्लीज माफी मांगता हूँ, प्लीज प्लीज। सब कुछ पहले जैसा कर दो प्लीज, सब कुछ पहले जैसा कर दो प्लीज प्लीज प्लीज। रवि रोते रोते अपना सिर अपनी मेज पर झुका लेता है और पछतावे की आग में तपने लगता है। और अचानक एक तेज आवाज सुनाई पड़ती है। रवि मेज पर से अपना सिर उठाता है और बड़ी ही हैरानी के साथ देखता है। वो आवाज उसके अलार्म से आ रही थी और समय हो रहा था 1:55।
रवि के रिजल्ट से सटीक 5 मिनट पहले। बाहर आसमान एकदम साफ हो चुका था। पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, जैसे कि एक नया सवेरा हुआ हो। सारे पोस्टर वैसे के वैसे ही थे और दीवार की रौनक बढ़ा रहे थे। रवि को ये नहीं जानना था कि ये सपना था या कोई करिश्मा। बिना कुछ सोचे रवि अपने कमरे से बाहर निकलता है और अपने माता पिता को देख हैरान हो जाता है। और उसे अचानक ये याद आता है कि आज तो खराब मौसम की वजह से सब घर पे ही थे। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर रवि का रिजल्ट क्या रहा। क्यों, यही सोच रहे थे ना? अरे भैया, जब रवि ये बात समझ गया कि उसके हाथों में तो सिर्फ पूरी ईमानदारी और सच्चे दिल से मेहनत करना है, जो कि उसने की भी, और अब रिजल्ट कैसा भी हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप ये क्यों नहीं समझते कि असल जिंदगी कोई रेस नहीं जिसमें आपको सबसे आगे ही रहना है। ये तो एक खूबसूरत सफर है जहां सबके साथ चलने से ये सफर और भी हसीन और खुशनुमा हो जाता है।